बिहार में चुनाव से पहले 16 दिनों तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सोमवार को पटना में समाप्त हो गई। इस यात्रा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कई मुद्दे उठाए। इनमें चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर से लेकर वोटरों के नाम कटने के मुद्दे अहम रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल ने भाजपा पर वोट चोरी के आरोप भी लगाए और बिहार में बेरोजगारी, उद्योगों की कमी समेत तमाम मुद्दों को लेकर नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा है। 1300 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में राहुल ने बिहार के कुल 25 जनपदों में दस्तक दी है। राहुल ने जिन क्षेत्रों में यात्रा की है वहां मौजूदा समय में चुनावी समीकरण क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि राहुल की ये यात्रा किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरी है। तो बता दें कि राहुल गांधी की ये यात्रा बिहार के सासाराम से स्वतंत्रता दिवस के एक दिन बाद यानी कि 16 अगस्त को शुरू हुई। वोटर अधिकार रैली के नाम से निकाली गई इस यात्रा में राहुल ने रोहतास, सासाराम के बाद औरंगाबाद, नालंदा, गया, नवादा, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, पटना जैसे शहरों में दस्तक दी है। समीकरण पर गौर करें तो बिहार में हुए 2020 में चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने 243 सीटों में से कुल 70 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से सिर्फ 19 प्रत्याशी ही विधायक बनने में सफल हुए। अब अगर राहुल के यात्रा रूट को देखा जाए तो सामने आता है कि उन्होंने 25 जनपदों का दौरा किया है। इन जनपदों का दौरा कर राहुल ने कुल मिलाकर 183 सीटों को साधने की कोशिश की है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि 2020 के चुनाव में कांग्रेस को इनमें से सिर्फ 14 सीटें ही हासिल हुई थीं, जबकि भाजपा को 64, राजद को 52 और जेडीयू को 31 सीटें मिली थीं। बाकी सीटें कुछ छोटे दलों को मिली हुई थी। राहुल की वोटर अधिकार रैली ने हजारों की संख्या में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। हालांकि उनकी यात्रा ने विवादों को भी उसी तरह से अपनी ओर खींचा है। राहुल गांधी की रैली में सबसे बड़ा विवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उभरा। भाजपा ने इसे प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ टिप्पणी बताते हुए राहुल की रैली पर जबरदस्त वार किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भाजपा आलाकमान ने इसे ओछी हरकत करार दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसे लेकर दुख जाहिर किया और कहा है कि यह बिहार की मां, बेटी और बहनों का अपमान है। राहुल गांधी की यात्रा में दूसरा विवाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के आने से भड़का। दरअसल स्टालिन 27 अगस्त को मुजफ्फरपुर में यात्रा से जुड़े थे। इसे लेकर भाजपा ने सवाल उठाए और कहा था कि द्रमुक नेता सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, बिहार के लोगों को गाली देते हैं और राजद कांग्रेस के लोग इन्हें अपने साथ यात्रा में लेकर चलते हैं। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, यात्रा से कुछ और भी विवाद जुड़े रहे हैं, जिनमें वोटर अधिकार रैली की शुरुआत के दौरान राहुल गांधी के बेड़े से टकराकर एक पुलिस कांस्टेबल चोटिल हो गया था। इसके बाद भाजपा ने संवेदनहीनता और हुड़दंग को लेकर कांग्रेस को घेरा था। रैली के बीच गठबंधन की साथी पार्टी राजद से भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी की खबर आई। मोतिहार में रैली की तैयारियों के बीच नेताओं में राजद या कांग्रेस के पोस्टर लगाने को लेकर केस तक दर्ज हो गए थे। पूर्णिया में कांग्रेस नेताओं की यात्रा के दौरान आपस में ही कलह सामने आ गई। दरअसल यहां की सदर सीट पर 2 दावेदारों के पोस्टर फटे मिले, जिसके बाद इन नेताओं के बीच तनाव देखने को मिला था। राहुल गांधी की यात्रा में अलग अलग दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इनमें बिहार में महागठबंधन के साथी राजद के तेजस्वी यादव और वीआईपी के मुकेश सहनी भी शामिल रहे। दूसरी तरफ राज्य के बिहार की भी कई पार्टियों ने भी यात्रा में राहुल का साथ दिया। राहुल गांधी की यात्रा का पूरा फोकस बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर था। बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से कराए जा रहे एसआईआर को लेकर महागठबंधन के सभी साथी साथ दिखे। राजद, वामदल और कांग्रेस ने रैली के दौरान ही आरोप लगाया कि सिर्फ वोटरों के नाम काटने का अभियान नहीं है, बल्कि ऐसे समुदायों को सीधे तौर पर निशाना बनाने की साजिश है जो इन दलों को वोट देते हैं। राहुल की रैली के दौरान कांग्रेस ने मुख्य तौर पर भाजपा को निशाना बनाया। पार्टी ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया, जो कि पूरी रैली के दौरान गूंजता रहा। राहुल गांधी की बिहार रैली ने भले ही पूरे देश में सुर्खियां बटोरी हो, लेकिन बिहार में उसके लिए आगे भी बड़ी चुनौती है। साल 2020 के बिहार चुनाव में कांग्रेस 70 में से 19 सीटें जीती। हालांकि उनका स्ट्राइक रेट करीबन 27% तक रहा, जो कि सहयोगी दलों यानी कि राजद स्ट्राइक रेट 52% और भाकपा माले में 63.15, भाकपा 33.33 और माकपा 50% से कम रहा है। ऐसे में महागठबंधन के सामने कांग्रेस को ज्यादा सीटें देना बड़ी चुनौती होगी। दूसरी तरफ इस रैली के बावजूद बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई घोषणा या इशारा नहीं हुआ है। बिहार में बीते 20 वर्षों में जब कांग्रेस साझेदार के तौर पर सत्ता में आई, तब जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी महागठबंधन का हिस्सा थी। मौजूदा समय में भाजपा और जेडीयू साथ में एनडीए का हिस्सा हैं, जो कि मजबूती से चुनाव में उतरने की बात कह रहे हैं।
राहुल की रैली को भी इन दलों ने राजनीतिक शोबाजी करार दिया है और इन्हें सरकार पर आरोप लगाने के अलावा बिहार के लिए नई योजना न होने की बात कही है। बिहार में आजादी के बाद से ही कांग्रेस का लंबे समय तक दबदबा रहा। राज्य में कांग्रेस ने अलग अलग मौकों पर सरकार बनाई। हालांकि कांग्रेस का यह जलवा 1985 के विधानसभा चुनाव के बाद ढलान पर आ गया और इसके बाद से ही अब तक राज्य में कभी भी कांग्रेस अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। तब से लेकर अब तक कांग्रेस राज्य में सत्ता और विपक्ष दोनों जगह जूनियर पार्टनर रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरोजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।